Dear students and hello friends, how are you? I hope all of you are fine. Welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes. आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से इस साल नीट में जो क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। दो क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आउट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच विल बी हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो कंडक्टेंस के सॉल्यूशन में ज्यादा होता है जिसमें आयंस ज्यादा होते हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो यहां पे इन सभी में आपको नंबर ऑफ आयंस चेक करना है, जो कि वॉन टॉप फैक्टर से आप चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आप देखो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है CONH3 होल 6 Cl3। तो कितने आयंस में ब्रेक होगा? 3 Cl आयन एंड दिस विल बी द कैटायन। तो टोटल कितने आयंस? 4 आयन, यानी एक तरह से वॉन टॉप फैक्टर इसका 4 हो गया। इसके सोल्यूशन में 4 आयंस, जिसमें से सोल्यूशन में आयंस ज्यादा होंगे उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा। सेकंड में आप देखो इसी तरह से ये ब्रेक होगा तो Cl माइनस और ये पूरा इसका कैटायन, तो 2 पार्टिकल में ब्रेक होगा। थर्ड ऑप्शन देखो तो इसमें काउंटर आयन है ही नहीं, तो ये केवल आपका एक ही पार्टिकल है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, इसमें भी काउंटर आयन नहीं है, तो ये भी आपका एक पार्टिकल है। तो किसमें कंडक्टेंस मिनिमम होगा? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ आयन सबसे कम होंगे। तो थर्ड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि 2 ऑप्शन करेक्ट थे। एनटीयू ने भी जो आंसर की दिया है उसमें ये दोनों करेक्ट है। तो जिस स्टूडेंट ने थर्ड ऑप्शन टिक किया उसका भी सही होगा, जिसने फोर्थ पे टिक किया है उसका भी सही होगा। नॉर्मली वैसे नीट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, हमेशा 1 ऑप्शन करेक्ट ही आता है, लेकिन बाय चांस की बात है जिसमें कि 2 ऑप्शन करेक्ट वाला आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.05 मोलर सोल्यूशन of a monobasic weak acid is 90 Simon centimeter square mole inverse. Its extent of dissociation will be, और आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन 349.6 Simon centimeter square per mole and molar conductivity of an ion 50.4 Simon centimeter square per mole। और ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन दे रखा है। यहां से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको जो गिवन कंसंट्रेशन पे वो 90 है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आपका Ha है, मोनोबेसिक एसिड Ha। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन A माइनस। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोहलॉस लॉ के अकॉर्डिंग 349.6 प्लस 50.4, ये आपका आ जाएगा 400। तो अल्फा इक्वल टू 90 अपॉन 400। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.225। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।